नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने राजस्व महाअभियान पे पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया था कि क्या क्या कागजात देना है और क्या क्या कार्य होगा। इसमें फर्स्ट कार्य जो करना है, डिजिटलाइज जमाबंदी जो है यानी ऑनलाइन जो दिख रहा है उसमें सुधार करना है। उसका फॉर्मेट पे भरने के लिए हमने एक वीडियो बना दिया है। दूसरा कार्य होगा जो ऑफलाइन जमाबंदियां हैं जो ऑनलाइन नहीं चढ़ी है उसके लिए फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के ऑनलाइन कर देना है। तीसरा कार्य है उत्तराधिकार बंटवारा। चौथा कार्य है बंटवारा और तीसरा कार्य है उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज यानी सक्सेशन म्यूटेशन। तो हम लोग आज तीसरा कार्य के बारे में समझेंगे जो उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज कराना है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए फॉर्मेट पे हम लोग देखते हैं क्या क्या कागजात चाहिए और कैसे कैसे फॉर्म भरना है पूरी जानकारी के साथ डिटेल। तो देखिए ये जो हम लोग का फॉर्मेट है ये उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र है यानी सक्सेशन म्यूटेशन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उत्तराधिकार नामांतरण हो गया यानी, और उर्दू में दाखिल खारिज होता है लेकिन इसमें दाखिल खारिज ही सब फेमस है इसलिए दाखिल खारिज दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अंचल का नाम भरेंगे, अंचल अधिकारी अंचल जो भी हो वहाँ पे एक शपथ करता रहेंगे। जो आवेदन दे रहे हैं वो आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर जो भी है सारा डिटेल्स भर लेंगे। हित अर्जित करने का माध्यम यानी आप किस तरीके से जमीन प्राप्त किए हैं उसका डिटेल्स लिखना है। हित अर्जित करने वाले सभी हिस्सेदार का नाम, इसमें सारे हिस्सेदारों का नाम देना है। मान लीजिए अगर 4 से ज्यादा है तो 2 पन्ना यूज कर लेंगे, 3 पन्ना यूज कर देंगे, अनुलग्नक के नंबर में दे देंगे कि पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 करके दे देंगे। जो जितने भी हिस्सेदार हैं उनका नाम लिख देना है, वंशज के नाम, उनके पिता का नाम, संबंध क्या है यानी पुत्र है या पति है या जो भी है वो संबंध लिख देना है, जाति लिख देना है, लिंग लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे आधार नंबर, पता लिख देना है। सभी फरीकैनों का अगर 4 से ज्यादा है तो 2 पन्ना ले लेंगे। व्यक्ति पूर्वज जिससे हित अर्जित किया गया यानी जिनके नाम पे जमाबंदी दर्ज है। इससे पहले एक चीज ध्यान देंगे कि जो ऑफलाइन जमाबंदियां छुट्टी हुई थी उनको ऑनलाइन हो जाने के बाद ही करेंगे या जो ऑनलाइन में त्रुटियां हैं उनको सुधार करवा लेंगे, जिसके लिए फॉर्मेट पहले है उसके बारे में वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ और क्या क्या कागजात उसमें लगाना है वो भी बता चुका हूँ। तो इसमें पूर्वज का नाम मान लीजिए पूर्वज 2 से ज्यादा होंगे तो और डाल देंगे। मोबाइल नंबर तो प्रेजेंट का ही रहेगा, पूर्वज का तो मोबाइल नंबर होता ही नहीं था। पता तो सेम ही रहेगा। लिंग जो भी होगा डाल दीजिएगा, जाति तो सेम ही रहेगा आपका भी, आपके मान लीजिए पूर्वज का भी, पिता पति पूर्वज का नाम जो भी है पूरा डिटेल्स इसको भर देना है। इसके आगे अब यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी का भाग, वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या ये सब लिख देना है। कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान या भाग पृष्ठ कोई भी चीज लिख सकते हैं, या तो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिख दीजिए या वर्तमान भाग और पृष्ठ लिख दीजिए जिससे वो सर्च करके चेक कर लेंगे। हाँ, इसीलिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि वो डिजिटलाइज हो गया हो, उसके बाद ही ये करेंगे। खाता, प्लॉट, रकबा कुल लिख देना है कि कितना हिस्सा कितना जमीन टोटल है उसको लिख देना है। चौहद्दी उस जमीन का लिख देना है हर प्लॉट का। अब खाता क्या होता है तो रेवेन्यू विभाग में जो रैयत का जमीन है वो एक अकाउंट दिया जाता है, नंबर दे दिया जाता है, उसी को अकाउंट नंबर कहा जाता है। प्लॉट नंबर का भूभाग के संख्या को कहते हैं, हर एक भूमि के टुकड़ा को भूभाग कहते हैं और उसी को एक नंबर यूनिक दे दिया जाता है जिससे वो पहचान हो जाती है। कुल रकबा लिख देना है, चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी हो वो लिख देना है। जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम और थाना नंबर, राजस्व ग्राम के थाना नंबर जो भी हो उसको लिख देना है। और इतना खाता खेसरा जो भी हो उसको
लिख देना। अगर इससे अधिक हो तो और सारे पाना ले सकते हैं। हित अर्जन करने संबंधी साक्ष्य, जो भी आपके पास दस्तावेज है 2 दस्तावेज इसमें लगा देंगे। हित अर्जित अब क्या कीजिएगा, बंटवारे पर न कीजिएगा। सबसे पहला तो चीज है कि इसमें वंशावली आप लगाइएगा कि जो जमबंदी रैयत है उनका आप वारिस है। और दूसरा बंटवारा लगाइएगा, या अगर कोर्ट द्वारा बंटवारा हुआ है तो कोर्ट बंटवारा लगाइएगा, पंचायत द्वारा हुआ है तो पंचायत द्वारा लगाइएगा, आपसी सहमति हुआ है वो भी लगाइएगा। जिस तरीके से आपका बंटवारा हुआ है बंटवारा का साक्ष्य इसमें लगाइएगा। साथ में वंशावली लगाइएगा कि ये पता चले कि जमबंदी रैयत कौन थे, उनके बाद आप पे जमबंदी आया। इसके अलावा अगर खरीदा हुआ जमीन है तो डीड लगा देंगे, खतियानी जमीन है तो खतियान लगा देंगे, ताकि जमबंदी का आधार भी पता चले किस आधार पर जमबंदी हुआ है। इसके साथ उपयुक्त भूमि में अर्जी दर्शाने वाले दस्तावेजों के हित करने के व्यक्ति उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा स्वत्ववाद से मुक्त है। यानी इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि स्वत्ववाद यानी टाइटल सूट नहीं चलना चाहिए, यानी किस प्रकार वाद विवाद नहीं होना चाहिए, आपके दखल शांतिपूर्ण होना चाहिए, तभी होगा। अगर विवाद है तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे क्या करना है। तो ये जो आपके पास दाखिल खारिज होगा, अगर विवाद है, जमीन आपके दखल में नहीं है, केस चल रहा है, तो वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। म्यूटेशन एक्ट जो हम लोग का 2011 में बना है वही एक्ट कहता है कि किसी जमीन पे विवाद है अगर दखल नहीं है तो उस व्यक्ति के नाम पे दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। इसके नीचे शपथ पत्र इसी में दिया गया है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल की सही उक्त जमीन पर हमारा संयुक्त शांतिपूर्ण दखल कब्जा भविष्य में जान सत्यापन में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत गिनती दी गई तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। अनुलग्नक में दे देना है पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र। प्रमाण पत्र में अब क्या करना है, तो एक वंशावली बनवा लीजिए सरपंच से जिसको वैलिड किया गया है, क्योंकि तत्काल में जो सचिव का वंशावली या डेथ सर्टिफिकेट होता है वो संभव है नहीं। तो रेवेन्यू विभाग द्वारा ये पत्रांक जारी किया गया है कि सरपंच का और मुखिया का वंशावली मान्य किया जाएगा। उनमें जो जीवित है उसको कॉलम बनाते आएंगे, जो मर गए हैं उनके नीचे में पोस्ट मृत लिख देंगे और वंश वृक्ष बना लेंगे, वंश ट्री, और उसको बनाने के बाद जो मृत है उसको मृत माना जाएगा। उसके साथ साथ एक शपथ पत्र भी एफिडेविट दे देंगे। उसके बाद वंशावली हो गया, शपथ पत्र, सब मृत्यु प्रमाण पत्र तीनों एक ही में हो जाएगा। उसके बाद अनुलग्नक की संख्या इसमें से जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं दे दीजिएगा। जिसे एक में मान लीजिए आप मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो दे दीजिए, 2 नंबर में वंशावली दे रहे हैं वो दे दीजिए, 3 नंबर में शपथ पत्र दे रहे हैं वो दे दीजिए, 4 नंबर में अगर एक फॉर्म पे नहीं आता है तो 4 नंबर फॉर्म उसको दे दीजिए कि नीचे एक और फॉर्म संभालना है। अब जो याचिका करता है उनका एक हस्ताक्षर हो जाएगा। ये आपका काम फाइनल हो गया। किस चीज का, नामांतरण का, दाखिल खारिज का। अगर आप मान लीजिए एक ही भाई है, चाहे जितने ही भाई हैं, 2 भाई हैं, उसमें दाखिल खारिज के उनके नाम पे, या कई सारे हैं जो मान लीजिए आप 4 भाई हैं, आपसी सहमति नहीं बन रही दाखिल खारिज के लिए, तो संयुक्त जमाबंदी ही रह जाएगा, लेकिन जीवित व्यक्ति के नाम पे आ तो जाएगा, बंटवारा मत कीजिए। तो उसके लिए ये है, अगर मान लीजिए कोई 4 भाई है, उन लोग को बंटवारा अलग अलग करना है, सहमति बन रहा है, तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है। ये है बंटवारा उत्तराधिकार, बंटवारा साथ के साथ दाखिल खारिज याचिका पर पत्र, ये बंटवारा के लिए हो गया। और ये जो हम लोग का फॉर्मेट है ये संयुक्त जमाबंदी रहेगा। यानी मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पे जमाबंदी है, वो डेथ कर गए, तो डेथ सर्टिफिकेट वंशावली लगा के उसका कागजात लगा के वो आपके नाम पे होगा। लेकिन अगर बंटवारा नहीं है तो सहमति से सभी जो वारिस है उनके उन सभी का जमाबंदी में नाम दर्ज रहेगा। अलग करने के लिए सहमति और बंटवारा जरूर होना चाहिए। और पहला 2 काम है वो दाखिल खारिज, परिमार्जन ऑनलाइन त्रुटियों में सुधार, दूसरा ऑफलाइन में सुधार, वो 2 कार्य के लिए था। ये तीसरा कार्य हम लोग का हो गया। अब चौथा कार्य के बारे में समझते हैं। राजस्व महाअभियान 4 प्रकार से समाप्त किया जाएगा। तो इससे पहले हम अगला वीडियो बनाएं, लंबा हो जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग को लाभ पहुंचे, और बेल आइकन ऑन कर दें कि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। इसका अगला वीडियो आप जल्द ही अपलोड होगा।
और इसके पहले हमने वीडियो बनाया है 3-4 ठो, जिसमें एक में हमने बताया है कि क्या क्या कागजात देना है, क्या क्या होगा इसमें। दूसरा जो वीडियो है वो ऑनलाइन जमबंदियों में जो त्रुटियां है सुधार के लिए भरने का वो बनाया है। तीसरा जो है ऑफलाइन जमबंदी को डिजिटाइज करने के लिए बनाया गया है। और ये जो हम लोग का हो गया उत्तराधिकार के लिए हो गया, उत्तराधिकार म्यूटेशन यानी बाप दादा के नाम पे जमीन अपने नाम पे। ये 4 नंबर जो हो गया बंटवारा के साथ साथ दाखिल खारिज के लिए हो गया। तो देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद।